आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पशुओं में औषधि देने के कौन कौन से रूट हैं, कौन कौन से मार्ग हैं जिनके माध्यम से पशुओं के शरीर में औषधि प्रवेश कराई जाती है या फिर उनको पशुओं को औषधि दी जाती है। तो चलो दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जिस रूट की हम बात करते हैं आता है नंबर 1 पर ओरल, कैसे और ओज भी कह सकते हैं या मुंह के द्वारा पशु को औषधि देना। तो दोस्तों, पशु को दवा देना या औषधि देने का सबसे सरल और आसान तरीका होता है जिसके माध्यम से पशु को आसानी से दवा दी जा सकती है। दोस्तों, इस रूट के माध्यम से पशु को ज्यादातर लिक्विड या सॉलिड ठोस पदार्थों के रूप में दवा दी जा सकती है। या तो तरल रूप में हम पशु को दवा दे सकते हैं या ठोस पदार्थ के रूप में हम पशु को आसानी से दवा दे सकते हैं। दोस्तों, यदि हम इस रूट के माध्यम से पशु को लिक्विड रूप में यदि दवा दे रहे हैं तो हमें थोड़ी सी सावधानी, यदि नाल के माध्यम से हम पशु को लिक्विड के रूप में यदि दवा दे रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी हमें बरतने की आवश्यकता होती है, जिससे जो दवा है वो श्वास नली में ना जाए, जिससे ज्यादातर ड्रेंचिंग की संभावना हो सकती है। ड्रेंचिंग निमोनिया की संभावना हो सकती है यदि पशु को हम असावधानी रखते हैं लिक्विड के रूप में दवा पिलाते समय। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने बात की है पर ओरल के बारे में, मुंह के द्वारा जो पशु को औषधि दी जाती है उस औषधि के रूट के बारे में कि किस रूप में दी जाती है, लिक्विड के रूप में या ठोस पदार्थों के रूप में पशु को दवा दी जाती है। तो लिक्विड के रूप में यदि हमें सावधानी बरतते हैं तो ड्रेंचिंग निमोनिया जैसी कंडीशन वहां पर हमें दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट रूट की हम बात करते हैं कि पशुओं में कौन सा दूसरा रूट कौन सा है जिसके माध्यम से हम दवा दे सकते हैं। तो आता है IM, कैसे बोलते हैं, इंट्रा मस्कुलर। दोस्तों, दूसरा तरीका है इंट्रामस्कुलर, यानी कि पशु में मांसपेशियों के माध्यम से भी क्या दी जा दवा दी जा सकती है, औषधि दी जा सकती है। इंट्रामस्कुलर या मांसपेशियों में दवा देने का दो तरीके होते हैं, दो साइट होती हैं, उनकी हम बात करें। एक तो पशु की गर्दन के द्वारा या गर्दन पर, और दूसरा हम बात करें जो पुट्ठे पर जो मसल्स होती हैं, जो पुट्ठे की जो मसल्स होती हैं, उन मसल्स में कौन से मसल्स को, उस मसल्स को क्या कहते हैं, ग्लूटियल मसल्स। यानी कि पुट्ठे पर जो मसल्स में इंजेक्शन लगाया जाता है, इंजेक्शन के माध्यम से जो दवा दी जाती है कौन सी मसल्स में दी जाती है, ग्लूटियल्स मसल्स में दी जाती है। और गर्दन पर दी जाती है, गर्दन पर जो त्रिभुजाकार मांसपेशियां होती है वहां पर इस तरीके के माध्यम से, इंट्रामस्कुलर तरीके के माध्यम से दो साइट पर औषधि दी जा सकती है। दोस्तों, इस रूट के माध्यम से ज्यादातर ऐसी दवा दी जाती है जो पशु को इरिटेशन ना करे या जलन ना करे। ठीक है, नेक्स्ट रूट की बात करते हैं SC या इसे सबक्यूटनेस रूट भी कहा जाता है। यानी कि इस रूट के माध्यम से पशु की त्वचा के नीचे या त्वचा को उठाकर पशु को इंजेक्शन औषधि दी जाती है। यानी कि दोस्तों, हम बात करें ज्यादातर जो सबकट रूट का उपयोग है वैक्सीनेशन के दौरान या हम कहें टीकाकरण के दौरान, ज्यादातर इस रूट का उपयोग टीकाकरण या वैक्सीनेशन के दौरान किया जाता है, क्योंकि इस रूट के दौरान पशु में जो दवा दी जाती है वो लंबे समय तक बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है, लंबे समय तक शरीर में उसका अवशोषण होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है इंट्रावेंस, या इसे हम क्या कह सकते हैं, IV रूट। देखिए दोस्तों, इंट्रावेनस जो रूट होता है इसमें जो दवा औषधि जो दी जाती है इंजेक्शन के माध्यम से वो नसों के अंदर दी जाती है, नस के अंदर पशु में औषधि नस के माध्यम से दी जाती है।
तो दोस्तों इस रूट की हम बात करें कि जो रुमंथी जो जानवर हैं, रुमंथी जानवरों की बात करते हैं। सबसे पहले कि जो रुमंथी जानवर होते हैं उनमें जो दवा होती है वो वेंस में कहाँ दी जाती है, कौन सी वेंस होती है, उन वेंस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रुमंथी जानवरों की। जैसे रूमिनेंट जानवर की हम बात करें, गाय, भैंस, भेड़, बकरी। तो दोस्तों यदि इन सभी जानवरों में जो रुमंथी जो जानवर है, यदि इनमें हमें आईवी रूट के माध्यम से दवा देनी होती है तो गर्दन पर वेंस होती है, जिसे जुगुलर वेन कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि पशु को आईवी रूट के माध्यम से जुगुलर वेन में औषधि दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हॉर्स में। हॉर्स में भी गर्दन पर जुगुलर वेन में औषधि दी जाती है। जुगुलर वेन में दी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब आती है बात डॉग की कि डॉग में इंट्रावेंस जो औषधि है वो कहां दी जाती है। तो डॉग की हम बात करते हैं। सबसे पहले उसके फोरलिम्ब की बात करते हैं कि फोरलिम्ब में जो अग्रपाद होते हैं, अग्रपाद की जो सिफेलिक वेन होती है, अग्रपाद की सिफेलिक वेन में दी जाती है। और जो हाइंड लिम्ब होता है, हाइंड लिम्ब में सफेनस वेन के अंदर दी जाती है। जो पश्चपाद होता है वहां पर सफेनस वेन के अंदर दी जाती है। तो दोस्तों ये तो हो गया डॉग के बारे में कि डॉग में इंट्रावेनस रूट के माध्यम से इसके अग्रपाद में सिफेलिक वेन में और हाइंडलिंग वेन पश्चपाद में सफेनस वेन में औषधि दी जाती है। अब बात करते हैं पिग की। पिग में इंट्रावेनस जो औषधि है वो कहां दी जाती है, कान में जो वेन होती है जिसको बोलते हैं ईयर वेन, ईयर वेन्स में दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं कि पक्षी श्रेणी में जो मुर्गी की हम बात करें, मुर्गी की हम चर्चा करें कि मुर्गी में इंट्रावेनस जो औषधि दी जाएगी वो कौन सा मार्ग होगा। तो वो आता है मुर्गी के अंदर या पोल्ट्री के अंदर हम बात करें। नेक्स्ट विंग वेन। तो दोस्तों ये तो था इंट्रावेनस रूट के माध्यम से जब पशुओं को जल्दी या तुरंत आराम दिलाना होता है तो उस दौरान इस रूट का ज्यादातर उपयोग किया जाता है। इसके माध्यम से हमने कहा कि पोल्ट्री में विंगमैन में दिया जाता है, सुअर में ईयरमैन में दिया जाता है। डॉग की जो अग्रपाद फोरलिम्ब की हमने बात देखी, जो सिफेलिक वेन होती है अग्रपाद में वहां पर आईवी रूट के माध्यम से औषधि दी जाती है। पश्चपाद या हाइंडलिम्ब की बात करें तो जो सफेनस वैन होती है वहां पर उसको औषधि दी जाती है। रूमिनेंट्स की बात की, रूमिनेंट्स में जो जुगुलर वैन होती है गर्दन पर, वहां पर आईवी रूट के माध्यम से पशुओं को औषधि दी जाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट रूट है आई। कैसे बोलते हैं, इंट्रा डर्मल रूट। तो दोस्तों नेक्स्ट रूट की हम बात करते हैं इंट्राडर्मल रूट। इस रूट के माध्यम से पशु के जो डर्मिस जो लेयर होती है, स्किन की जो लेयर, देखिए सबसे पहले हम स्किन की लेयर की बात करते हैं। जो स्किन की जो लेयर होती है वो 3 भागों में डिवाइडेशन होता है। सबसे जो बाहरी लेयर होती है उसको एपिडर्मिस, दूसरी डर्मिस जो उसके नीचे होती है, और नेक्स्ट होती है हाइपोडर्मिस। जो स्किन की डर्मिस वाली जो लेयर होती है वहां पर इंट्राडर्मल रूट के माध्यम से औषधि दी जाती है। तो दोस्तों इस रूट के माध्यम से, इंट्राडर्मल रूट के माध्यम से जो स्किन जो लेयर होती है डर्मिस वाली लेयर, वहां पर ज्यादातर औषधि दी जाती है। ज्यादातर जो लोकल एनेस्थेटिक जो दवाएं होती हैं
यानी कि जो स्थानीय जो निश्चेतक होते हैं, लोकल जो एनेस्थेटिक जो दवाएं होती हैं, जहां पर जो लोकल जो स्थानीय जो अंग होते हैं वहां की संवेदनाएं लुप्त हो जाती हैं इस रूट पर दवा देने से। तो यानी कि हम कह सकते हैं स्थानीय निश्चेतक दवाओं को देने के लिए इस रूट को काम में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट रूट की बात करते हैं। आईपी कैसे कहते हैं, इंट्रा पेरिटोनियल रूट। तो दोस्तों इंट्रा पेरिटोनियल रूट के माध्यम से जो पेरिटोनियल स्पेस होता है वहां पर औषधि दी जाती है। जब पशु को अधिक मात्रा में औषधि देनी होती है, ज्यादा मात्रा में पशु को दवा देनी होती है, तो इस रूट को काम में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये था इंट्रा पेरिटोनियल रूट। अब आता है एपिड्यूरल रूट। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट रूट की हम बात करते हैं, आता है एपिड्यूरल रूट। देखिए दोस्तों, इस रूट का ज्यादातर उपयोग जो वर्टिब्री होती है, जो कशेरुकाएं होती है, कशेरुकाओं के मध्य में जो स्पेस होता है वहां पर ज्यादातर एपिड्यूरल रूट का उपयोग लिया जाता है। ज्यादातर हम देखें कि एपिड्यूरल रूट को कहां काम में लिया जाता है, तो हम बात करते हैं कि एग्जांपल के थ्रू टेल एम्पुटेशन के दौरान। देखिए ज्यादातर एपिड्यूरल जो रूट है इसका उपयोग टेल एम्पुटेशन के दौरान जब पूंछ का विच्छेदन करना होता है तो उस दौरान एपिड्यूरल एनेस्थेटिक को काम में लिया जाता है। वो कहां लिया जाता है, टेल एम्पुटेशन में उसकी बात करते हैं। जैसे जो वर्टिब्री होती है, जो कशेरुकाएं होती हैं, जो लास्ट सैक्रल व फर्स्ट कोक्सीजल वर्टिब्री के मध्य में लगाया जाता है। तो दोस्तों यदि हमें पूंछ का विच्छेदन करना है या टेल एम्पुटेशन करनी है, पूंछ को अलग करना है, उस दौरान लास्ट सैक्रल और फर्स्ट कोक्सीजल वर्टिब्री के इंटर जो वर्टिब्रल स्पेस होता है वहां पर एपिड्यूरल रूट के माध्यम से पशु को औषधि दी जाती है ताकि पूंछ क्या हो जाए, शून्य हो जाए। इसके लिए 2% लिग्नोकेन HCl हाइड्रोक्लोराइड को काम में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो बात की हमने एपिड्यूरल रूट के बारे में कि किस काम में लिया जाता है, टेल एम्पुटेशन के दौरान लास्ट सैक्रल और फर्स्ट कोक्सीजल वर्टिब्री के इंटर वर्टिब्रल स्पेस में लगाया जाता है। कौन सा इंजेक्शन वहां पे काम में लेते हैं, 2% लिग्नोकेन, लिडोकेन या हाइड्रोक्लोराइड को यहाँ पर काम में लिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट रूट के बारे में। नेक्स्ट रूट आता है इंट्रारुमिनल। IR ऐसे क्या होते हैं, इंट्रा रुमिनल। तो दोस्तों इंट्रारुमिनल रूट की बात करते हैं। ज्यादातर इस रूट का उपयोग आफरे में काम में लिया जाता है। जब पशु को या जब पशु के शरीर में आफरा आ जाता है, आफरे के दौरान पशु का जो लेफ्ट फ्लैंक होता है वो फूला हुआ नजर आता है क्योंकि उसके अंदर गैस भर जाती है, जिसे हम आफरा कहते हैं। उस आफरे के दौरान इंट्रारुमिनल रूट के माध्यम से पशुओं को सीधा रुमिनल में या रुमन में औषधि दी जाती है। ड्रग्स की हम बात करें कि कौन सी ड्रग्स है जो वहां पर सीधा रुमन के अंदर डाली जाती है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीसाइक्लिन 50। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे इंट्रारुमिनल रूट के बारे में कि ज्यादातर इस रूट का उपयोग आफरे के दौरान किया जाता है। इस रूट के माध्यम से जो औषधि है वो सीधे ही रुमन के अंदर डाली जाती है। ड्रग्स की हम बात करें तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इस आफरे के अंदर यहाँ पर सीधा रुमन के अंदर हम काम में लेते हैं। तो दोस्तों ये रूट था कौन सा, इंट्रारुमिनल रूट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्राकार्डियक, या हम कह सकते हैं इसको शॉर्ट में IC, इंट्राकार्डियक रूट। दोस्तों नेक्स्ट रूट की हम बात करते हैं, कौन सा आता है, इंट्राकार्डियक रूट।
जब आपातकालीन जैसी स्थिति होती है, जब पशु को कार्डियक इनहेरेस्ट जैसी स्थिति आती है, हार्ट बीट बंद होने जैसी स्थिति आती है, तो उस दौरान सडन होने वाली जो कंडीशन है, उसमें जो बीमारी है, जो डिजीज है, उसमें इंट्राकार्डिक रूट के माध्यम से पशुओं को औषधि दी जाती है। ठीक है दोस्तों। अब इसके अलावा और भी कुछ बेसिक रूट है जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं, जैसे इंट्रा मेमोरी रूट। देखिए दोस्तों, इंट्रा मेमोरी रूट का ज्यादातर उपयोग थैलेला के जो केसेस होते हैं, जो मेस्टाइटिस होता है, उस दौरान इंट्रा मेमोरी रूट के माध्यम से टीट कैनाल के रास्ते से औषधि को दिया जाता है। जब पशु को मेस्टाइटिस हो या थैलेला रोग होता है तो इस रूट को काम में वहां पर लिया जाता है। और इसके अलावा हम बात करें इंट्रा मेमोरी के अलावा, जैसे इंट्रा ऑक्यूलर, यानी कि जब पशु को मान लीजिए आंखों के अंदर दवा डालनी है, आंखों के रास्ते के माध्यम से पशु को औषधि देनी है, तो इस रूट को काम में लिया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, आई रूट। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा और भी रूट है, इंट्रा एवरल, इसके माध्यम से पशु के जैसे जो कान के रास्ते के माध्यम से जो औषधि देनी होती है, जिसको हम कहते हैं ईयर ड्रॉप के माध्यम से पशु को औषधि दे सकते हैं। या फिर इसके अलावा हम और भी बात करें, पर रेक्टल मार्ग के माध्यम से। नेक्स्ट रूट की हम बात करते हैं, पर रेक्टल रूट। तो दोस्तों नेक्स्ट रूट की हम बात करते हैं, पर रेक्टल रूट। ज्यादातर इस रूट का उपयोग कब किया जाता है, जैसे मल का निष्कासन करना हो, या इसको क्या बोलते हैं, गुदा मार्ग के माध्यम से औषधि देना पशु को। जब पशु को जैसे गुदा मार्ग के माध्यम से औषधि दो तरीके से दी जाती है, एक तो सपोजिटरी के रूप में, सपोजिटरी के रूप में जो औषधि दी जाती है वो ठोस रूप में दी जाती है, सॉलिड रूप में या टैबलेट्स के रूप में दी जाती है। दूसरा लिक्विड के रूप में, या लिक्विड में हम कहें एनिमा के रूप में। ये दो तरीके हैं जिसके माध्यम से पशु को पर रेक्टल मार्ग के माध्यम से औषधि दी जाती है। एक तो सपोजिटरी के रूप में जो ठोस रूप है, और दूसरा एनिमा के रूप में गुदा से जो मल का निष्कासित करने के लिए, बाहर निकालने के लिए दवा दी जाती है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इंट्रा यूटेराइन रूट। तो दोस्तों इंट्रा यूटेराइन रूट के माध्यम से हम कहेंगे जो गर्भाशय मार्ग के माध्यम से भी जो औषधि दी जाती है, वो गर्भाशय की सफाई करने के लिए या एक बोलिक्स के रूप में पशु को दवा दी जा सकती है, जिससे गर्भाशय की सफाई हो सके। ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।